नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन को एक स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे जांघ, हमारी पिंडली की मांसपेशियों पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को शरीर में दर्द या ऐंठन की शिकायत होती है वह दूर होती है। यह अभ्यास जिन लोगों के पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य को दूर कर हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है और यह अभ्यास हमें दिन भर हमारे शरीर को अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। आइए देखते हैं कि सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुप्त पाद अंगुष्ठासन स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के समीप ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 अंगुलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने दूसरे हाथ को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लें। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियों पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। 30 सेकंड ऐसे ही रुकने के बाद फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। फिर नीचे, ऐसे ही दोनों पैरों से इसे 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवे के नीचे से ऐसे रखकर 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट की मांसपेशियों पर भी काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को पाचन तंत्र से जुड़े विकार हैं, इस अभ्यास को करने से वह भी दूर होते हैं। और फिर ऐसे अपने सिर को नीचे कर लें और अपने पैर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को मोड़ लें ऐसे सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को, अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के समीप लगाने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करें। जितना समीप आप ला सकते हैं। ऐसे अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट ले लें। दूसरे हाथ का ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने हिप्स के पास रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे जांघ, हमारी पिंडली, हमारे घुटनों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और फिर
सीधे। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे लाइए, या फिर दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट लेते हुए ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। और फिर सीधी। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं और अपने दोनों पैरों को फैलाकर रिलैक्स करना है। दोस्तों, जो लोग सुप्तपाद अंगुष्ठासन के इस एडवांस पोज को प्रैक्टिस ना कर सकें, वह इस अभ्यास को और आसान तरीके से करने के लिए ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे, लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर को के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को जितना आप अपने कान के समीप ला सकते हैं, अपने दूसरे हाथ का ऐसे सपोर्ट ले लें और फिर ऐसे अपने दूसरे हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद आपने ऐसे ही दंडासनाथ की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर